बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर। आज का मेरा टॉपिक फर्स्ट ईयर का प्ले नंबर 1 है, हीट लाइटनिंग। हीट लाइटनिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको प्ले का इंट्रोडक्शन दे दूं कि प्ले कहते किसे हैं। अगर आपने स्टेज ड्रामा अगर आपने देखा हो ना, तो ये सबसे प्ले की सबसे बेस्ट एग्जांपल है। स्टेज ड्रामा जिसमें स्टेज एक दिया जाता है, इसके नीचे ऑडियंस बैठी होती है, जो देखने वाले होते हैं, तमाशाई वगैरह। अब वो स्टेज पे मुख्तलिफ़ तरह के किरदार आते हैं। स्टेज ड्रामा की एग्जांपल मैंने आपको बताई है। मुख्तलिफ़ किरदार आएंगे स्टेज पे, 1 करैक्टर, 2 करैक्टर, 3 करैक्टर। फिर वो किसी टॉपिक पे ड्रामा उनका बनेगा। जैसे आप देखें रिज़ल्ट डे पे, या कोई कन्वोकेशनल डे होता है, या कोई मेमोरेबल डे होता है, और स्टेज पे सारी तकरीब होती है उस स्टेज की। उसी स्टेज पे एक ड्रामा फिल्माया जाता है, उसी स्टेज पे तकरीरें की जाती है, उसी स्टेज पे मिली नगमे पढ़े जाते हैं। तो ये सारा एक तकरीब है, सारी एक कहानी है जो उस स्टेज पे परफॉर्म की जा रही है। बिल्कुल ऐसे ही प्ले भी बिल्कुल ऐसे होता है। स्टेज होता है कोई मंजर, किसी भी चीज़ का मंजर बताएंगे कि स्टेज जो है ये फ़लाँ मंजर पेश कर रहा है। उस स्टेज पे फिर करैक्टर आएंगे, आपस में बातें करेंगे एक टॉपिक पे, उनका एक थीम होगा, एक सेंट्रल मैसेज होगा जो वो देना चाहेंगे। 1 घंटा 2 घंटा वो प्ले ड्रामा जो है वो स्टेज पे जारी रहता है। फिर उसके बाद जो है उसकी एंडिंग हो जाती है। यही कुछ प्ले भी है। और जो बच्चे स्टेज ड्रामा देखते हैं, जिन्होंने कभी देखा है, उन्हें इस प्ले की सबसे अच्छी समझ आएगी, क्योंकि प्ले नाम ही इसी का कि स्टेज पे आके परफॉर्मेंस करनी है आपने। तो जो फर्स्ट प्ले है आपका, फर्स्ट प्ले हीट लाइटनिंग, उसमें पहले आप कैरेक्टर से इंट्रोडक्शन ले लें। गर्ल, फर्स्ट मैन और सेकंड मैन, ये 3 करैक्टर है। हीट लाइटनिंग इसका नाम है प्ले का। और एक लड़की होगी, 2 आदमी हैं। एक जो पहले आदमी आएगा उसको फर्स्ट मैन कहेंगे, जो सेकंड मैन है वो दूसरे नंबर पे आएगा, इसलिए सेकंड मैन कहते हैं। बाकी इसकी डिटेल जो है, इसकी समझ जो है वो आपको प्ले के टेक्स्ट जब करवाऊंगा उसमें अच्छी समझ आ जाएगी। और सेटिंग आप याद रखना, हर प्ले की एक सेटिंग होगी, हर प्ले की एक आपको पार्ट बताया जाएगा, एक सीन बताया जाएगा, एक मंजर बताया जाएगा कि ये प्ले परफॉर्म किस जगह पे किया जा रहा है। ये सारा ड्रामा जो होने लगा, ये सारा ड्रामा, उसकी सेटिंग क्या है, उसकी प्लेस क्या है। इंटीरियर ऑफ ए बस स्टेशन, इंटीरियर कहते हैं इंटरनल पार्ट को, ऑफ ए बस स्टेशन। एक बस स्टेशन है, उसका जो इंटरनल पार्ट है, उसका जो अंदरूनी हिस्सा है, उस अंदरूनी हिस्से को स्टेज के तौर पे सजाया गया। मतलब जो स्टेज है वो एक बस स्टेशन का मंजर पेश कर रहा है। ठीक है, इस बस स्टेशन है, इस बस स्टेशन पे पहले एक करैक्टर आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, क्योंकि इस प्ले में 3 ही करैक्टर हैं। फिर वो तीनों आपस में बहस करेंगे, उन तीनों की एक स्टोरी होगी। वो स्टोरी हम प्ले के करैक्टर में, हम प्ले की जो स्टोरी है, जो प्ले के टेक्स्ट में, वो डिटेल से के साथ देखते हैं। तो इसका टेक्स्ट जो है, ये हीट लाइटनिंग का टेक्स्ट, उसमें सबसे पहले सीन, आपने हर प्ले का सबसे पहले अपने सीन याद रखना है। उसका सीन, उसका मंजर क्या है उस प्ले का, कि जो बस स्टेशन आपको मैंने बताया, इसकी सेटिंग जो है एक बस स्टेशन के तौर पे है। अब बस स्टेशन कैसा नज़र आता है, उसकी अपीयरेंस कैसी है, हाउ इट लुक लाइक, वो दिखता कैसे है, उस बस स्टेशन के अंदर क्या कुछ चीज़ें हैं, क्या क्या सामान पड़ा हुआ है, उसमें दरवाजे किस जगह पे है, उसमें खिड़की किस जगह पे है, उसमें और क्या चीज़ें आगे पीछे रखी हुई हैं। तो ये सारा मंजर जो है, ये सबसे पहले हर प्ले का कोई ना कोई मंजर होगा। जो सेटिंग होगी, जो प्लेस होगी, उस प्लेस को अपने मंजर बताना, उस प्लेस के आपने अपीयरेंस बतानी है, उस प्लेस के आपने ज़ाहिरी हालत बतानी है कि वो प्लेस दिखती कैसे है। ठीक है, अब हीट लाइटनिंग जो प्ले जो आपको बताया, ये बस स्टेशन है, बस स्टेशन का सारा सीन है। अब बस स्टेशन अंदर से कैसे नज़र आता है, आप उसको देखेंगे, बस स्टेशन को अंदर कैसे नज़र आता है, उसकी डिस्क्रिप्शन सारी यहाँ पे है। और रही बात इसमें प्ले में, आपको सॉरी बताना भूल गया कि इसमें MCQs आते हैं। ठीक है, MCQs, इसके अलावा इस प्ले से क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन आंसर आते हैं। ये दोनों चीज़ें हैं जो इस प्ले की ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और इसके अलावा जो पंक्चुएशन है और ट्रांसलेशन है, प्ले से पंक्चुएशन भी नहीं आती, प्ले से ट्रांसलेशन भी नहीं आती। पंक्चुएशन भी बुक 1 से आती है और ट्रांसलेशन भी बुक 1 से आती है। और तीसरी चीज़ इसमें सिनोनिम्स आते हैं, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं। ये 3 चीज़ें इस प्ले के अंदर से आएंगी। ठीक है, 8 नंबर के क्वेश्चन आंसर आते हैं। MCQs कभी 2 नंबर के आ जाते हैं, कभी 1 नंबर का आता है। सिनोनिम्स इसमें 3 नंबर के आते हैं। तो कुल मिला के आपको 8, 3, 11 और 2 13 नंबर का जो पेपर में क्वेश्चन आता है, जो 13 नंबर के इसमें मार्क्स हैं, ऐड करने हैं।
प्ले में। तो ये 3 चीज़ें आपने याद रखनी, सिनोनिम्स, MCQs और क्वेश्चन आंसर इस प्ले से आते हैं। सॉरी, ये 8 के बजाय 10 नंबर के आते हैं, ठीक है। 15 नंबर का क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। 8 नंबर के पोइम्स के क्वेश्चन आते हैं, 10 नंबर के प्ले से आते हैं। 15 नंबर जो बनते हैं ये इस प्ले के अंदर से बनते हैं। 3 प्ले है और ये पहला आपको स्टेप बाय स्टेप सारे प्ले आपको करवा दूंगा। ये पहला प्ले आज हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। इस प्ले को मैं 3-4 पार्ट्स में ख़त्म करूँगा क्योंकि ये प्ले काफ़ी लेंथी है। आप देख सकते हैं कि इसके काफ़ी पेजेस हैं। इन सारे पेजेस को पढ़ाना एक ही वीडियो में काफ़ी लेंथी हो जाएगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि इस सारे प्ले को आपको पढ़ाऊँगा, लेकिन मैं इसे 2-3 पार्ट 4 पार्ट्स में पढ़ाऊँगा ताकि आपको सुनने में भी आसानी रहे। इतना टाइम किसी के पास होता नहीं है कि वो घंटों घंटों बैठ के एक वीडियो को सुनता रहे। तो 3-4 पार्ट्स हैं, आप जब टाइम मिले एक पार्ट को सुन के फिर दूसरे को सुने, फिर तीसरे को सुने, फिर चौथे को सुने, ठीक है। अब इसका सीन आपको बताया कि पहले आप याद रखें, हर प्ले में ना पहले मंजर पेश किया जाए। वो किसका मंजर है? जो इस प्ले में मंजर है वो बस स्टेशन का मंजर है। अपने बस स्टेशन पीछे आप लोग कैरेक्टर में बताइए, बस स्टेशन का मंजर होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्ले भी होगा, उसका किसी न किसी जगह का मंजर होगा। फिर तीसरा प्ले है, उसका भी जगह का मंजर होगा, किसी न किसी चीज़ का मंजर दिखाया गया होगा। ये बस स्टेशन का मंजर है। अब बस स्टेशन अंदर से दिखता कैसी है, अंदर से उसकी ज़ाहिरी हालत कैसी है, अंदर सामान कौन सा है, उसकी डिटेल हम इसके सीन में पढ़ते हैं। और आपको बताया सीन से क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, अक्सर क्वेश्चन रिपीट नहीं होते। जो सीन से चीज़ें आती होती हैं वो MCQs और सिनोनिम्स अक्सर औकात इसमें रिपीट होते रहते हैं। आपने इस चीज़ को गौर से सुनना है। जो मुझे लगेगा कि ये वर्ड इंपॉर्टेंट है उसके मैं जैसे बाकी लेसन्स में आपको, बाकी टेक्स्ट में आपको बताता रहूँ, इसी तरह इन वर्ड्स के भी आप काइंडली मुझे सुने, तो बुक से सुने, आप मुझे इस पेज से फॉलो नहीं करें। अपनी बुक अपने मुंह के सामने रखें, जो कुछ मेरी आवाज़ आप सुनते जा रहे हैं, जो कुछ मैं बताता जा रहा हूँ, अपनी पेज से सुनते जाएं। उसी पेज से आपने फॉलो करना है मुझे, उसी पेज से जो मैं वर्ड आपको बताता जाऊँगा आप उसी अपनी बुक पे ऊपर लिखते जाएं साथ साथ। तो सीन बस स्टेशन का क्या है वो टेक्स्ट में हम देखते हैं। द ड्रैब इंटीरियर ऑफ अ बस स्टेशन। द ड्रैब, ड्रैब कहते हैं डल सा, ख़राब सा। इंटीरियर कहते हैं इंटरनल पार्ट को, ये पीछे भी हमने देख चुके हैं। अब ख़राब सा, इंटरनल अंदरूनी हिस्सा है ऑफ अ बस स्टेशन, एक बस स्टेशन का पुराना सा, आप इसे ओल्ड भी कह सकते हैं, एंशियंट भी कह सकते हैं। इंटीरियर इंटरनल को कहते हैं, अंदरूनी हिस्से को कहते हैं। बस स्टेशन का अंदरूनी मंजर है अलोंग अ डेजर्टेड हाईवे। डेजर्टेड वीरान को कहते हैं, एलोन है, आइसोलेटेड है, ISOLATED। आइसोलेट कहते हैं जो बिल्कुल अकेला हो, बाकी सारी चीज़ों से अलग थलग हो। तो जो बस स्टेशन है वो डेजर्टेड हाईवे, हाईवे रोड जो है, GT रोड है, उस हाईवे में, जो हाईवे बिल्कुल अकेली हाईवे है, बिल्कुल एलोन है, उसमें कोई आगे पीछे घर वगैरह कोई और चीज़ नज़र नहीं आती है आपको। डेजर्टेड हाईवे है, वीरान सी रोड है, समवेयर इन द मिड वेस्ट। मिड वेस्ट MCQs में अक्सर औकात रिपीट होता रहता है कि बस स्टेशन किस जगह पे इस्टेब्लिश किया गया, इन द मिड वेस्ट। मैं अक्सर कोशिश करता हूँ कि मेरे वर्ड ज़्यादा इंग्लिश में रिपीट ना हो, ताकि वो बच्चे भी जो मुझे इतनी ज़्यादा समझ नहीं सकते इंग्लिश में, तो उन बच्चों को भी सुनने में मुश्किल ना पेश हो। तो मैं कोशिश करता हूँ मेरी ज़्यादातर बातें जो होंगी, जो वर्ड सिनोनिम डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे बच्चे, वो तो मुझे इंग्लिश में बताने पड़ेंगे। बाकी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इंग्लिश के वर्ड कम से कम रिपीट करूँ। तो मिड वेस्ट, वेस्ट कहते हैं मगरब को, मिड कहते हैं दरमियान के, मगरब के दरमियान में कहीं, मगरब वाली साइड पे कहीं जो डेजर्टेड इस्टेब्लिश किया गया था, ये कायम किया गया था, ये जो हाईवे है। आपने बस इसका सीन समझना है कि एक बस स्टेशन का इंटरनल पार्ट दिखाया गया हमें जो कि रोड के साथ है, ठीक है। अब ये बस स्टेशन है, अब इस बस स्टेशन का इस साथ इसके रोड है, यहाँ पे ये रोड आ रही है, ठीक है। इस एक रोड जो मिड वेस्ट कहीं वेस्ट वाली जानब में है, देयर आर 2 लॉन्ग बेंचेस। इस बस स्टेशन में 2 लॉन्ग बेंचेस, मैं कोशिश करता हूँ इसको साथ साथ आपको समझाने के लिए। अब यहाँ पे तो मैंने आपको बताया, ये इसको मैं फिर बाद में सीन बताने के बाद इसको मैं रेज कर दूंगा, इंक के साथ मैं चेंज करते दूंगा। यहाँ पे ये मेरी रोड होगी, ठीक है, इसके साथ मैंने रोड बना दी है। अब ये मेरी रोड होगी। अब उसके बाद देयर आर 2 लॉन्ग बेंचेस, जहाँ पे 2 बेंच पड़े हुए हैं, इस जगह पे मैं इंक चेंज करता जाऊँगा ताकि आपको समझ। यहाँ पे 2 बेंचेस हैं, ये इसके साथ ये 2 बेंच पड़े हुए हैं, ठीक है। अब ये 2 बेंच पड़े हुए हैं और इसके बाद देयर आर 2 लॉन्ग बेंचेस स्टेज राइट बैक टू बैक। अब स्टेज पे ना राइट साइड पे बैक टू बैक आमने सामने 2 बेंच पड़े हुए हैं। वन फेसिस द ऑडियंस, इसका जो मुंह है, जो फर्स्ट वाला बेंच है, इसका मुंह ऑडियंस की तरफ है। ये जो है इसका मुंह ऑडियंस की तरफ है, ऑडियंस जो देखने वाले हैं उनकी तरफ है। वन फेसिस द ऑडियंस एंड वन फेसिस द रेयर वॉल। रेयर कहते हैं बैक को, बैक साइड को,
रेयर बार। अब इसका मुंह इस दीवार की तरफ है, ठीक है, ये एक ऑडियंस की तरफ है, एक बेंच का मुंह दूसरा उस दीवार की तरफ मुंह आता है। अ डोर अप सेंटर, एक दरवाज़ा, यहाँ पे एक दरवाज़ा है, इसको यहाँ पे एक दरवाज़ा है, इसके अलावा यहाँ पे ये एक दरवाज़ा है, इस जगह पे ये एक दरवाज़ा है, ठीक है। यहाँ पे ये मेन डोर है, ये मेन डोर है। और डोर अप सेंटर, सेंटर में लीड्स आउट ऑन द रोड। अब ये जो कि बिल्कुल ऐसे रोड पे, मैं रोड के इसके सामने बना देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रह जाए। अब ये बिल्कुल रोड के सामने वो खुलता है दरवाज़ा। अ डोर ऑफ सेंटर लीड्स आउट ऑन द रोड, ये दरवाज़ा जो मेन डोर है ये रोड की तरफ निकलता है। इट हैज़ अ सिंगल ग्लास पेन, इस जगह पे आपने याद रखना है, ठीक है। आप इस जगह पे ना, इस जगह पे सिंगल ग्लास पेन, ये जो जगह है ये वाली, इस जगह पे शीशा लगा हुआ है, ठीक है। डोर के सबसे ऊपर वाला हिस्सा जो है उस पर शीशा लगा हुआ है। आपने इस चीज़ को याद रखना है। जो चीज़ें आप मंजर देख लें, मैं इस मंजर को लास्ट में बताने के बाद आपको रिपीट करूँगा। और इस पे आपने शीशा याद रखना है, यहाँ पे शीशा लगा हुआ है। लीड्स ऑन टू द रोड, इट हैज़ अ सिंगल ग्लास पेन विंडो पेन, शीशा लगा हुआ है। इन द टॉप एंड द बॉटम इज़ वुडन, टॉप जो ऊपर वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा ये शीशा है, जो नीचे वाला हिस्सा ये वाला सारा ये वुडन लकड़ी का बना हुआ है। ऊपर वाला हिस्सा शीशा लगा हुआ है, नीचे वाले हिस्से में लकड़ी लगी हुई है। दरवाज़ा का ये हिसाब किताब है। एंड 2 डोर्स, 2 दरवाजे हैं, इसके अलावा 2 दरवाजे हैं, अप लेफ्ट एंड डाउन लेफ्ट, ठीक है। ऊपर वाली जानिब लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी, अप लेफ्ट एंड डाउन लेफ्ट। लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड आपकी कौन सी बनती है, ये वाली लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे और यहाँ पे। अब ये 2 दरवाजे बने हुए हैं, यहाँ पे ये 2 दरवाजे बने हुए हैं। 2 दरवाजे क्या है, द रूम डाउन लेफ्ट रोड, अप लेफ्ट रीड्स मैन, एक दरवाज़ा ये मैन वाला है और दूसरा वाला जो दरवाज़ा है वो वुमेन, ये औरत। शायद टॉयलेट है, वॉशरूम है, तो एक वॉशरूम मर्दों के लिए, एक वॉशरूम औरतों के लिए। द रूम इज़ लाइटेड बाय एन ओवर हैंगिंग लाइट, ये जो रूम है सारा, यहाँ पे एक लाइट लगी हुई है, ठीक है। इस लाइट को मैं किसी और इंक के साथ, ब्लैक के साथ, अब यहाँ पे लाइट लगी हुई है, ये लाइट ओवर हैंगिंग लाइट। ये सारा मंजर आपने याद रखना है, मैं सारे मंजर को एक दफ़ा लास्ट में रिपीट कर दूंगा। द रूम इज़ लाइटेड बाय एन ओवर हैंगिंग लाइट, ओवर हैंगिंग लटकी हुई लाइट है। अब ये जो सारा रूम है, ये सारा रूम लाइट, ये सारा रूम जो है ये रोशन होता है इस लाइट की वजह से। इस लाइट की वजह से जो हैंग हो रही है, छत के साथ से नीचे आ रही है, एक बल्ब लगा हुआ है जो पूरे इस बस स्टेशन को रोशन करता है। ये इस पूरे बस स्टेशन का वाहिद जरिया रोशन करने का। एंड विद आ डल ग्रीन शेड, इसका बल्ब जो है ये डल ग्रीन शेड है, हल्का सा ये ग्रीन कलर का नज़र आता है। अ लार्ज बस कैजुअल, अबार लार्ज एक बड़ा सा बस कैजुअल, बस का शेड्यूल लगा हुआ है, बस की तरतीब लगी हुई है कि अक्सर स्टेशन जो बड़े स्टेशन है वहाँ पे गाड़ियों का शेड्यूल होता है कि कौन सी गाड़ी किस टाइम पे आने वाली है। अ लार्ज बस स्केड्यूल ऑन द वॉल, एक दीवार पे बस का स्केड्यूल लगा हुआ है। राइट अप सेंटर, राइट अप सेंटर, इस साइड पे राइट साइड पे एक बस का शेड्यूल लगा हुआ है, यहाँ पे ये सारा बस का शेड्यूल लगा हुआ है इस जगह पे, ठीक है। ये मुख्तलिफ मंजर मैं इसलिए बना रहा हूँ, किसी किस्म का भी MCQs है आपको पता नहीं कौन सी चीज़ किस जगह पे आती थी। एंड द रूम इज लाइटेड बाय ओवर हैंगिंग लाइट विद अ डल ग्रीन शेड, अ लार्ज बस स्केड्यूल ऑन द वॉल अप राइट सेंटर, राइट सेंटर पे बस का स्केड्यूल लगा हुआ है क्योंकि बस स्टेशन है तो बस का शेड्यूल लगा होगा। अ विंडो इज अप राइट ऑफ द सेंटर एंड अनदर एट राइट। अब यहाँ पे 2 आप विंडो कर लें, एक यहाँ पे है अप राइट ऑफ द सेंटर, दूसरी विंडो यहाँ पे आती है, इसी के साथ स्केड्यूल के साथ है, ठीक है। अब 2 विंडो यहाँ पे आती है, दोनों राइट साइड पे आती हैं, राइट साइड पे इस जगह पे भी आप कर सकते हैं और दूसरी इस जगह पे भी आप कर सकते हैं। इन विंडो को मैं यहाँ पे ये देखें आप, मैं इस जगह पे 2 विंडो आपको रिप्रेजेंट कर देता हूँ। अब इसको देखें आप, तो इस मंजर को मैं रिपीट करने के बाद इसको रेज करके फिर मैं आगे नेक्स्ट रिपीट करता हूँ। पहले आपको बताया कि हमारे पास 2 बेंच आते हैं, ये वाले, ये 2 बेंच पड़े हुए हैं, एक का मुँह ऑडियंस की तरफ है, दूसरे का मुँह बैक साइड पे है। इसके अलावा ये इसके सामने मेन डोर है, जो ये मेन डोर है, ये मेन डोर है, इसका ऊपर वाला हिस्सा शीशे वाला है, नीचे वाला हिस्सा लकड़ी वाला हिस्सा ये है, ठीक है। अब उसके अलावा यहाँ पे 2 वॉशरूम देखे थे, एक औरतों के लिए एक मर्दों के लिए। यहाँ पे बस कैजुअल है और राइट साइड पे ये जो 2 विंडो हैं, ठीक है। और इसके अलावा लास्ट में हमने मेन डोर के सामने देखा था कि यहाँ पे रोड जा रही है। उम्मीद है कि इस मंजर को आपने कलमबाद के इस मंजर को आपने समझ लिया होगा। इस मंजर को आपने याद रखना है, जितना प्ले होगा ना
कभी वो बेंच पे आएगा, कभी वो स्केड्यूल की तरफ जाएगा, कभी वो वॉशरूम जाएगा, कभी वो विंडो की तरफ आएगा, कभी मेन डोर की तरफ देखेगा। तो आपको हर चीज़ की तरतीब पता नहीं चाहिए कौन सी चीज़ किस जगह पे आती है। रोड का भी देखा है सारा कुछ। अब ये तो सारा इस प्ले स्टेशन का मंजर है, अंदरूनी मंजर है। अब उसके बाद है अ साउंड ऑफ हैवी रेन, साउंड आवाज़ हैवी रेन, भारी शदीद बारिश लगी हुई है, कैन बी हर्ड, आवाज़ शदीद बारिश की आवाज़ आ रही है आउटसाइड बाहर से। लाइटनिंग फ्लैशेस, लाइटनिंग बिजली, फ्लैश चमकती है आउटसाइड बाहर, फॉलोड बाय लार्ज बस्ट ऑफ थंडर, लार्ज बस्ट ऑफ थंडर, बस्ट कहते हैं रेज को, आवाज़ ROAE रोर, थंडर कहते हैं रोरिंग ऑफ क्लाउड्स को, बादलों का गरजना जो होता है। अब बादलों के गरज की आवाज़, बारिश लगी हुई है, एक मंजर जो खौफनाक सा मंजर पेश करता है। है भी रात का टाइम है, मूसलाधार बारिश लगी हुई है, ज़बरदस्त बारिश लगी हुई है, लेकिन इसके साथ साथ बारिश के साथ साथ लाइटनिंग बिजली चमकती है, और बिजली चमकने के साथ साथ क्या होता है, बादलों का गरजना भी है साथ। विद ईच फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, जब भी बिजली चमकती है, द लाइट इन द रूम, जो रूम की जो लाइट है, डिम्स, जो आपको बताया जो ओवर हैंगिंग लाइट है जो छत के साथ से लटकी हुई है, और ये लाइट डिम हो जाती है ऑलमोस्ट टू द पॉइंट ऑफ गोइंग आउट। अब ऐसे हो जाती है टू द पॉइंट ऑफ गोइंग आउट कि तकरीबन बुझ ही जाएगी। अब जब भी बाहर की रोशनी होती है, बाहर की रोशनी तेज़ रोशनी है, इसलिए जो कमरे में रोशनी लटक रही है अब वो गोइंग आउट तकरीबन मदम हो जाती है, फेड आउट, मदम हो जाती है। बट सम हाउ, लेकिन फिर क्या होता है, फीबली, फीबली स्लोली, फीबल वैसे कमज़ोर को कहते हैं, जो कमज़ोर हो, वीक हो उसे कहते हैं, लेकिन यहाँ पे फीबली स्लोली के सेंस में आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रगल्स ट्राइज करके बैक टू इट्स फुल स्ट्रेंथ। रोशनी पहले धीमी होती है, जैसे बाहर लाइटनिंग होती है, जैसे बाहर बिजली चमकती है, कमरे की रोशनी बिल्कुल डिम हो जाएगी, इतनी कि अभी बुझ जाएगी, लेकिन साथ ही स्ट्रगल्स बैक, साथ ही वो कोशिश करती हुई, स्ट्रगल करती हुई बैक वापस आ जाती है टू इट्स फुल स्ट्रेंथ, अपनी पूरी ताकत के साथ, अपनी पूरी रोशनी में वापस आ जाती है। अब ये आप याद रखना, जब भी बाहर की बिजली चमकेगी, क्योंकि बाहर की बिजली की चमक तेज़ होती है, तो इसलिए जो कमरे की रोशनी है वो हमेशा डिम हो जाएगी। ठीक है। व्हेन द कर्टन राइजेज, अब प्ले स्टार्ट होने वाला है। कर्टन राइजेज, जब भी स्टेज ड्रामा शुरू होता है, जब ये ड्रामा शुरू होता है, पहले पर्दे गिराए जाते हैं स्टेज के सामने, ठीक है। फिर उसके बाद पर्दे जो उठाए जाते हैं, तो जो करेक्टर्स होते हैं वो एक एक करके अंदर आते हैं, मुख्तलिफ करेक्टर आते हैं, तो फिर उसके बाद स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पे स्टोरी स्टार्ट होने लगी है, यहाँ पे हमने मंजर सारा समझ लिया कि क्या कुछ इसका अंदर बस स्टेशन कैसा है, और इसके साथ साथ उनका वेदर कैसा है, मौसम कैसा बताया गया है। जब पर्दे उठते हैं, प्ले स्टार्ट होने लगा, द स्टेज इज़ बेयर, बेयर एम्प्टी, जो स्टेज है वो बिल्कुल खाली है। देन अ मैन, फिर एक आदमी जो है एंटर्स फ्रॉम द मेंस रूम, एक आदमी जो है मेंस रूम, वॉशरूम जब खुलता है, पर्दे ऊपर की तरफ उठते हैं, तो दो आपको बताया था वॉशरूम है, एक औरतों का एक मर्दों का। तो मेंस रूम जो है जहाँ पे मैन लिखा हुआ है, उस रूम से, उस वॉशरूम से एक आदमी जो है वो दाखिल होता है। ही इज़ प्लेजेंट लुकिंग मैन, अपीयरेंस आपने याद रखनी है, उसकी लुकिंग जो है, उसकी दिखावट जो है वो अपने सब की याद रखनी है। तीन ही करैक्टर हैं, गर्ल है, फर्स्ट मैन और सेकंड मैन है, ठीक है। अब चूंकि ये स्टेज में फर्स्ट टाइम आया, चूंकि ये स्टेज में आपको पहले नजर आया, तो ये फर्स्ट मैन हो जाएगा। इसको आप समझ जाएंगे कि फर्स्ट मैन कौन सा, सेकंड मैन कौन सा। ही इज़ प्लेजेंट लुकिंग मैन, प्लेजेंट खुशगवार सा, हैप्पी मूड में रहने वाला नज़र आने वाला आदमी है। अब अबाउट 35 इसकी एज, एमसीक्यूज़ के लिए आप याद रख लें, 35 साल का लगभग लगता है। ही टेक्स ऑफ हिज हैट, टेक्स ऑफ कहते हैं रिमूव करना, उतारना, हिज हैट अपनी कैप को वो उतारता है, एंड शेक्स द वाटर फ्रॉम इट, शेक्स हिलाता है, द वाटर पानी जो है फ्रॉम इट इसके। अब उसकी कैप में पानी इस बात की इलामत है कि वो बाहर बारिश से आया है, कहीं से बारिश से आया, इसलिए उसकी कैप जो है वो गीली हुई हुई है। अब बारिश से आया, आते साथ वॉशरूम चला गया था, वॉशरूम से आके उसने अपनी कैप को हिलाता है, उसमें पानी जो है वो झाड़ता है, पुट्स इट ऑन द बेंच, और इस कैप को पुट रख देता है ऑन द बेंच, बेंच डाउन स्टेज, नीचे स्टेज की तरफ जो बेंच होता है वो जो स्टेज की तरफ जिसका मुंह होता है उसके ऊपर रख देता है। ही ग्लैंसेस, ग्लैंस कहते हैं लुक्ड, देखना, ही ग्लैंसेस एट द डोर अप सेंटर, जो मेन डोर है ये उसको देखता है। ग्लैंस निगाह उठाता है एट द डोर अप सेंटर, दरवाजे की तरफ वो निगाह उठाता है, जो मेन डोर की तरफ निगाह उठाना इस बात की इलामत है कि शायद उसे किसी चीज़ का इंतज़ार है, शायद उसे किसी आदमी का इंतज़ार है, इसलिए वो मेन डोर की तरफ देख रहा है। ही मूव्स टू इट,
मूव्स जाता है टू इट उसकी तरफ, एंड पियर्स आउट, पियर्स आउट, और पियर्स कहते हैं गौर करने को, पियर कहते हैं पॉन्डर, PONDER, पॉन्डर गौर करने को कहते हैं, लुक देखने को कहते हैं, पियर आउट और वो देखता है और गौर से देखता है, टर्न्स और फिर मुड़ता है, एंड मूव्स टू द स्केड्यूल, और मूव्स द स्केड्यूल बस स्टेशन का मंजर आपको बताया था जिसमें बस का स्केड्यूल लगा हुआ है, बस का शेड्यूल लगा हुआ है, उस शेड्यूल की तरफ वो जाता है ऑन द वॉल, दीवार पे, एंड रीड्स इट, और उसे पढ़ना शुरू कर देता है। ठीक है, ही देन फिर मूव्स डाउन स्टेज, फिर नीचे स्टेज की तरफ आता है, एंड सिट ऑन द बेंच, और बेंच की तरफ जाके बैठ जाता है, फेसिंग द ऑडियंस, वो बेंच जो ऑडियंस की तरफ, इसलिए मैंने आपको केबल की पिक्चर बनाई थी कि आपको समझने में, स्टेज सारी समझने में आसानी है। तो उस बेंच की तरफ बैठता है जो जिसका मुंह ऑडियंस की तरफ है। ही पिक्स अप द डिस्कार्डेड न्यूज़पेपर, डिस्कार्डेड वर्ड इंपॉर्टेंट है, सिनोनिम में रिपीट भी हुआ है। डिस्कार्ड कहते हैं थ्रोन, जो फेंका हुआ होता है, जो वेस्ट होता है, डिस्कार्डेड न्यूज़पेपर, एक वेस्ट न्यूज़पेपर, एक फेंके हुए न्यूज़पेपर, अखबार के टुकड़े को वो उठाता है, दैट लाइज, जो कि पड़ा हुआ होता है, ऑन द सीट बिसाइड हिम, उसके साथ वाली सीट पे जो पड़ा होता है, उस न्यूज़पेपर को वो उठा लेता है। ही ग्लैंस एट द डोर, वो ग्लैंस फिर देखता है एट द डोर, दरवाजे की तरफ, दूसरी बार देख रहा है, इसका मतलब वो उसे किसी का इंतज़ार है, एंड टर्न्स हिज अटेंशन, और टर्न्स मोड़ लेता है हिज अटेंशन, अपनी तवज्जो, वंस मोर, एक बार फिर, टू द पेपर, पेपर की तरफ मोड़ लेता है, एंड बिगन्स गोइंग थ्रू इट कैजुअली, कैजुअली केयरलेसली, और दोबारा से उस बिगन्स गोइंग थ्रू इट, बिगन्स रीडिंग इट कैजुअली केयरलेसली, और लापरवाही के साथ उस न्यूज़पेपर को पढ़ना शुरू कर देता है। लापरवाही के साथ पढ़ने का मतलब है कि उसका न्यूज़पेपर में ध्यान नहीं है, ध्यान उसका मेन डोर की तरफ है, ध्यान उसका कोई आने वाला शायद किसी के इंतज़ार की तरफ है। तो कैजुअली केयरलेसली, बस एक दिखावे के तौर पे न्यूज़पेपर को उठा के वो रीड कर रहा है। द डोर ऑफ सेंटर सडनली बर्स्ट, बर्स्ट ओपन, बर्स्ट बैंगली, जोरदार आवाज़ के साथ, BANGLY, बैंगली जोरदार आवाज़ के साथ ओपन खुलता है, एंड अ गर्ल ऑफ अबाउट 23, इसका भी MCQs में लिए इंपॉर्टेंट है। व्हाट वाज द एज ऑफ द गर्ल, गर्ल वाज अबाउट द एज ऑफ 23, 23 साल की उम्र की एक लड़की जो है, रशीज, रशीज कहते हैं रन्स, भागती हुई, इनटू द रूम, कमरे में आती है। शी इज सॉबिंग, शायद उसे इसी का इंतजार था, शी इज सॉबिंग, सॉबिंग सिसकियाँ लेना, सॉब वीप रोना, हिचकी रोते हुए जो हिचकी साथ आती है उसको सॉबिंग कहते हैं, और उस पोजीशन को रोते हुए जो हिचकी साथ बंधी हुई होती है, शी इज सॉबिंग, वो हिचकियाँ ले रही हैं, वो रो रही हैं, एंड इज़ आउट ऑफ ब्रेथ, वो आउट ऑफ ब्रेथ, उसका सांस फूला हुआ है। सांस तब भी फूला होता है कि जब कोई इंसान भाग के आता है किसी जगह से। अब इसका सांस फूला हुआ के मतलब ये किसी जगह से भाग के आई है। शी थ्रोज हर बॉडी अगेंस्ट द डोर, थ्रोज हर बॉडी अगेंस्ट द डोर, अपनी जो बॉडी, अपना जो जिस्म है, अगेंस्ट द डोर, दरवाजे के साथ लगा लेती है। जैसे अंदर आती है, दरवाज़ा ज़ोरदार दरवाज़ा खोलती है, और फिर अपनी बॉडी जो दरवाजे के साथ लगा लेती है, स्लैमिंग इट, स्लैम कहते हैं क्लोज विद अ बैंग, ज़ोरदार आवाज़ के साथ बंद करना। जिसे आप देखें, आप पूरे ज़ोर के साथ दरवाजे को बंद करते हैं, अब वो स्लैमिंग होता है। स्लैमिंग इट, क्लोजिंग इट विद अ बैंग, ज़ोरदार आवाज़ के साथ इसे बंद करती है। द मैन टर्न्स अबाउट क्विकली, आदमी फ़ौरन से मुड़ता है। शी थ्रोज द बोल्ट इनटू द प्लेस, बोल्ट कहते हैं चटखनी को, बोल्ट कहते हैं कुंडी जो दरवाजे के ऊपर लगी होती है, तो उस कुंडी को, उस चटखनी को वो अपनी जगह पे लगा देती है। एंड टर्न स्लोली, और आहिस्ता से मुड़ती है, मतलब उसने दरवाजे को लॉक कर दिया। एंड टर्न्स, और मुड़ती है स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता। सीइंग द मैन, सी देखते हुए आदमी, द मैन आदमी को देखते हुए उसकी तरफ मुड़ती है। द गर्ल क्लॉथ्स आर वेट, जो लड़की के कपड़े हैं वेट, वो गीले हैं, एंड मडी, मडी कीचड़ वाले हैं, कीचड़ को कहते हैं। हर हेयर इज डिशेवल्ड, डिशेवल्ड कहते हैं अनटाइडी, खुले हुए, ओपन है, UNTID, अनटाइडी, डर्टी हैं, गंदे हैं, ओपन है, अनकेम्प्ड है, UNKEMPT, अनकेम्प्ड, अनटाइडी, ओपन, डर्टी, अनकेम्प्ड, ये 3-4 वर्ड आपको बताए हैं। डिशेवल्ड, बिखरे हुए उसके बाल थे। शी सोब्स, वो सिसकियाँ बार रही थी। एंड रशिश टू द मैन क्विकली, और भाग कर आती है उस आदमी के पास। गर्ल हिस्टेरिकली, हिस्टेरिकली, फ्रेंटिकली, मैडली, पागलों के अंदाज में। थैंक गॉड, खुदा का शुक्र है। यू आर हेयर, आप यहाँ हैं। ओ थैंक गॉड, ओ खुदा का शुक्र है। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, इस बात की लामत है कि वो शायद इमोशंस के शो करता है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। और पंक्चुएशन में, लेसन में आप इसे देख चुके हैं, जो साइन ऑफ इमोशंस के तौर पे है। डर,
खुशी गमी की फीलिंग्स को ज़ाहिर करता है, और लड़की की जो हालत बता रही है तो खुशी वाली हालत तो हो नहीं सकती, शदीद डरी हुई है और आके आते साथ कहती है खुदा का शुक्र है तुम यहाँ पे हो, वो खुदा का शुक्र है। शी आलमोस्ट फॉल्स, आलमोस्ट तकरीबन फॉल्स गिरती है, तकरीबन गिरने लगती है। एंड द मैन कैचेज हर, और आदमी उसे पकड़ लेता है। मैन माई डियर व्हाट इज़ इट, माई डियर मेरी प्यारी, व्हाट इज़ इट क्या बात है। गर्ल हेल्प मी मेरी मदद करो, ओ प्लीज़ प्लीज़ हेल्प मी, ओ मेहरबानी करके मेरी मदद करें। मैन गुड हेवंस ओ खुदाया, यू आर इन अ टेरिबल स्टेट, टेरिबल फ्राइटफुल फियरफुल, खौफनाक स्टेट कंडीशन, तुम तो खौफनाक हालत में हो। व्हाट हैज़ हैपेंड तुम्हारे साथ क्या हुआ है। डोंट लेट हिम इन, गर्ल डोंट मत, लेट हिम इन उसे मत अंदर आने देना। हिम जो है वो आदमी की लामत है, अगर लड़की होती तो हर यूज़ करते, तो उसे अंदर मत आने देना। प्लीज़ मेहरबानी करके, ही इज़ आफ्टर मी, ही इज़ आफ्टर मी, ही इज़ चेजिंग मी, वो मेरा ताक़ब कर रहा है, वो मेरे पीछे है। प्लीज़ मेहरबानी करके डोंट लेट हिम इन, उसे अंदर मत आने देना। मैन हु कौन, हु इज़ आफ्टर यू कौन तुम्हारे पीछे है। ही विल बी हेयर एनी मिनट, वो यहाँ पे होगा, एनी मिनट किसी भी मिनट वो यहाँ पे आ जाएगा। प्लीज़ मेहरबानी करके हेल्प मी मेरी मदद करो। द गर्ल लुक्स टू द सेंटर डोर, जो मेन डोर है आपको बता चुका हूँ, उस मेन डोर की तरफ लड़की देखती है। द लाइटनिंग फ्लैशेस, बिजली चमकती है। एंड द लाइट डिम्स स्लोली, वो जो रोशनी होती है डिम्स, वो डिम हो जाती है स्लोली, आहिस्ता से, आपको बताया मध्यम हो जाएगी, फेड हो जाएगी, लाइट हो जाएगी, बिल्कुल हल्की हो जाएगी। जब भी बिजली चमकेगी आपने इस बात को याद रखना है कि लाइट जो कमरे की लाइट है वो धीमी हो जाएगी। द गर्ल लुक्स एट द लाइट, लड़की जो है एट द लाइट उस रोशनी की तरफ देखती है। एंड बिगन सॉबिंग अगेन, और दोबारा से सिसकियाँ भरना शुरू कर देती है, और दोबारा से रोना शुरू कर देती है। प्लीज़ माई डियर मेहरबानी करके, माई डियर मेरी प्यारी, ट्राई टू टेल मी मुझे बताने की कोशिश करो, व्हाट हैपेंड क्या हुआ है। यू हैव लॉक्ड द डोर, तुमने दरवाज़ा बंद कर दिया है। नो वन कैन कम इन, अब कोई भी अंदर नहीं आ सकता। नाउ ट्राई टू काम योर सेल्फ, अब ट्राई कोशिश करो, काम योर सेल्फ टू कंट्रोल योर सेल्फ, अपने आप को संभालने की, अपने आप को पुरस्कून रखने की कोशिश करो। द लाइट हैज़ रिकवर्ड अगेन, क्योंकि बाहर की लाइट जो बिजली चमकी थी, कमरे की लाइट डिम हो गई थी, तो इसकी बात के दौरान जो कमरे की रोशनी है वो रिकवर हो जाती है, दोबारा से अपनी रीस्ट्रेंड कहते हैं, दोबारा अपनी असली हालत में आ जाती है। यू आर वेटिंग फॉर द बस, अब उसे कहते हैं यू आर वेटिंग फॉर द बस, क्या तुम बस का वेस्ट कर रहे हो, क्या तुम बस का इंतज़ार कर रहे हो। आर नॉट यू, क्या ऐसी बात नहीं है। ओह डोंट लीव, या मुझे लगता है कि बस का वेट कर रहा है, बस आएगी ये चला जाएगा। ओ डोंट लीव मी, मुझे मत छोड़ के जाना। शी रशीज इन टू हिज आर्म, रशीज रन्स दे जाती है, भागती है, इन टू हिज आर्म उसके बाजुओं की तरफ जाती है। देयर माई डियर, इधर मेरी प्यारी, ऑफ कोर्स यकीनन, आई वॉन्ट लीव यू, आई वॉन्ट लीव यू, आई विल नॉट लीव यू, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगा। बच्चे क्योंकि ट्रांसलेशन में रिपीट नहीं होती तो इसलिए मैं इतना ज़्यादा जो है इस पर फोकस नहीं कर रहा वर्ड बाय वर्ड। उम्मीद करता हूँ कि जो आप मेरे साथ चल रहे हैं आपको समझ भी लग रही होगी साथ साथ। द बस व्हाट टाइम, क्या वक्त इस बस का है। ओह टेल मी, ओह मुझे बताओ, इट विल बी हेयर सून, ये जल्दी ये बस आ जाएगी। बस का स्केड्यूल तुमने देखा है, शेड्यूल देखा है तुमने, मुझे बताओ क्या टाइम है उस बस का। तो मेरे ख्याल में वो जल्दी आ जाएगी। द लास्ट वंस ड्यू एनी टाइम नाउ, द लास्ट वन आखिरी बस है, आखिरी बस, ड्यू एनी टाइम नाउ, एनी टाइम किसी भी वक्त, ड्यू नाउ किसी भी वक्त, रीच नाउ पहुंच सकती है, तो आखिरी बस है, किसी भी टाइम पहुंच सकती है, लेट हो चुकी है। द स्टार्म हैज़ प्रोबेबली स्लोड इट डाउन, स्टार्म तूफान जो है, प्रोबेबली मे बी स्लो इट डाउन, शायद तूफान ने उसे आहिस्ता कर दिया, क्योंकि बाहर तूफान हमने देखा है, बारिश है, गरज चमक के साथ बारिश लगी हुई है। नाउ लिसन टू मी, अब मेरी बात सुनो। आई शैल डू, मैं करूँगा, वट एवर जो कर सका, आई कैन मैं कर सका, फॉर यू तुम्हारे लिए, तो मैं जो तुम्हारे लिए कर सका मैं करूँगा। बट यू मस्ट टेल मी, लेकिन पहले तुम्हें मुझे बताना चाहिए, व्हाट हैज़ हैपेंड हुआ क्या है। यस यस हाँ हाँ, आई मस्ट गेट होल्ड ऑफ माई सेल्फ, आई मस्ट गेट कंट्रोल ऑफ माई सेल्फ, हाँ मुझे अपने आप को संभालना है। हेयर आदमी, हेयर यहाँ पे, सिट डाउन बैठ जाओ। ही ब्रिंग्स हर डाउन टू द बेंच फेसिंग द ऑडियंस,
ही ब्रिंग्स हर डाउन, वो उसे नीचे ले आता है उस बेंच की तरफ जो बेंच फेसिंग द ऑडियंस, ऑडियंस की तरफ जिसका मुंह होता है उस बेंच की तरफ ले आता है। देयर, जहाँ, नाउ, अब, दैट इज़ बेटर, अब तुम्हें बेहतर लगेगा। इज़ नॉट इट, क्या ऐसी बात नहीं है। नाउ, अब इस बात पे उसकी लाइन आपको मैं ट्रांसलेशन में बता चुका हूँ, जब भी लाइन आती है तो वो इनकम्प्लीट बात को शो करता है। अब लड़की जो है अपनी किस्सा सुनाना शुरू करती है कि मेरे साथ बेसिकली हुआ क्या है, क्या मामला हुआ है। आई वॉज एट अ पार्टी, मैं एक पार्टी में थी। आई कुड हैव स्टेड ऑल नाइट, मैं कुड हैव स्टेड, मैं रुक सकती थी सारी रात। इसकी कहानी आप गौर से सुने, इस कहानी में बेशुमार क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं, उसकी प्ले को समझने के लिए आपको उसकी कहानी को समझना ज़रूरी है। तो आई कुड हैव स्टेड ऑल नाइट, मैं सारी रात रुक सकती थी विद अ फ्रेंड, अपने दोस्त के साथ। बट आई थाट, लेकिन मैंने सोचा, आई हैड एनफ गैस, एनफ काफ़ी गैस है मेरी गाड़ी के अंदर, टू गेट होम, कि मैं घर पहुंच सकती हूँ। मैं अपनी दोस्त के यहाँ पार्टी पे गई थी, नाइट के पार्टी पे गई थी, और मेरी कार में काफ़ी गैस थी, मेरे ख्याल में काफ़ी गैस थी, और मुझे था कि मैं अपने घर में आराम से पहुंच सकती हूँ। लाइन फिर उसकी बात जो है इनकम्प्लीट है, उसकी बात रह जाती है। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ पे रहती हो। अबाउट 8 माइल्स फ्राम हेयर, अब यहाँ पे हम सीक्वेंस के लिए आप रिपीट कर लें, इसे याद रख लें कि यहाँ से 8 मील दूर लड़की का घर है, मैं यहाँ से 8 मील दूर रहती हूँ। आई सी, वो ठीक है। अबाउट अ माइल फ्राम हेयर, अब कहती है अबाउट अ माइल फ्राम हेयर, यहाँ से 1 मील दूर की बात है, 1 मील दूर थी मैं यहाँ से। आई सपोज, आई गेस, मेरे ख्याल में यहाँ से 1 मील दूर की बात है। आई डोंट रियली नो, रियली वाकई आई डोंट नो, मुझे नहीं पता 1 मील है या 1 मील से कम या ज़्यादा है। आई रैन आउट ऑफ गैस, क्या हुआ, रैन आउट ऑफ गैस, जो गैस था, जो कार की गैस थी, आउट ऑफ गैस, रैन आउट ऑफ फिनिश, ख़त्म हो जाना, एंड हो जाना। आई टुक माई फ्लैश लाइट, मेरी गैस जो थी कार की वो ख़त्म हो गई। आई टुक माई फ्लैश लाइट, मैंने फ्लैश लाइट जो बैटरी थी, अपनी टार्च थी, उसे मैंने उठाया। एंड लॉक्ड द कार, और कार को मैंने लॉक कर दिया। एंड स्टार्टेड वॉकिंग डाउन द रोड, और मैंने रोड पे, सड़क पे चलना शुरू कर दिया। देयर आर सो फ्यू कार्स दिस टाइम, बहुत कम कार्स थी, दिस टाइम, इस वक्त, ऑफ मॉर्निंग, सुबह के, अब सुबह तकरीबन होने वाली थी, तो इस टाइम, सुबह के इस टाइम बहुत कम कार थी रोड पे। बट आई थाट, लेकिन मैंने सोचा, एनीवे, ताहम, आई न्यू आई कुड गेट द बस, मुझे था कि आई कुड गेट द बस, मुझे बस मिल जाएगी। व्हेन इट केम अलोंग, जब भी वो यहाँ पे आई। एंड देन, और फिर, गो बैक फॉर द कार लेटर, और बाद में आके मैं अपनी कार को ले जाऊंगी। गो बैक फॉर द कार, और अपनी कार को ले जाऊंगी लेटर, बाद में आके। शी ब्रेक्स ऑफ, वो अपनी बात को काट देती है, अपनी बात को रोक देती है, पास वो रुक जाती है, वक्फा करती है। एंड ग्लासेस एट द डोर, और दरवाजे की तरफ देखती है। शी शडर्स, शडर्स, कांप जाना, शडर्स शिवर, शडर ट्रेम्बल, कांप जाना। एट हर ओन थाट्स, अपनी सोच पे वो कांप जाती है। तो इसकी कहानी, जो अपनी कहानी हल्की फुल्की रिवीजन के लिए, आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए, अपनी 1 मील दूर, वो कहती है यहाँ से 1 मील दूर मेरी जो कार थी उसमें से गैस ख़त्म हो गई, और पहले मैंने सोचा था कि गैस जो है कार की पूरी है, मैं घर में पहुंच जाऊंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ से 1 मील दूर कार की गैस ख़त्म हो गई। फिर मैंने उस कार को वहीं पे लॉक किया, अपनी फ्लैश लाइट लेके मैं रोड पे आ गई, इसलिए कि शायद मुझे कोई बस मिल सके, शायद मुझे कोई हेल्प मिल सके। इस सोच के साथ मैं उस रोड पे आ गई, और मैंने सोचा कि बस पे जाऊंगी और बाद में आके अपनी कार को ले जाऊंगी। यहाँ तक मैं आपको पार्ट 1 में करवाऊंगा इंशाल्लाह ताला, क्योंकि ऐसे आपका ये जो प्ले है काफ़ी लेंथी है, मैं 3-4 पार्ट में आपको स्टेप बाय स्टेप ख़त्म करूँगा, ताकि आप लोग इसके साथ बोर भी फील ना करें। अगर आप लगे कि आप लोग नेक्स्ट पार्ट के लिए ईजी हैं, तो आप उसे नेक्स्ट पार्ट को भी सुन लें। फ़िलहाल पार्ट 1 के लिए इतना, अभी तक के लिए मुझे इजाज़त दें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।